हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जहाँ से पिछला वीडियो हमने छोड़ा था, पिछला टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वहीं से पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रमोशन और उसकी स्टेजेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटेल्स ऑफ दोज स्टेज। ओके, प्रमोशन अपने आप में एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी होती हैं। तो वन बाय वन इन स्टेजेस को, इन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दीज स्टेप्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है और आज हम बात करेंगे प्रमोशन प्रोसेस की। प्रमोशन प्रोसेस। चलिए स्टूडेंट्स, प्रमोशन में जो स्टेप 1 है वो है आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड बिजनेस आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बिजनेस आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन ऐसे बिजनेसमैन नहीं बन जाता, उसे कुछ अवसर दिखते हैं, अवसरों को वो एनकैश करता है। तो ऐसे ही सबसे पहले प्रमोटर्स के माइंड में एक बिजनेस आइडिया आता है और वो बिजनेस आइडिया कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वो आइडेंटिफाई करता है। तो इस स्टेप में, इन दिस स्टेप, ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज फाइंड आउट by promoters which create an idea to make a company in the mind of promoters. This idea, this opportunity can be raised due to high demand of product, change in customer fashion और ट्रेंड, high prices of products and services etc. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बिजनेसमैन के माइंड में कुछ आइडियाज आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, और वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है और कंपनी बनाने के बारे में वो सोचता है। तो सबसे पहले उसने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट की, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पीछे जो रीज़न हो सकता है वो हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस हो सकता है,
चेंज हो सकता है, हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हो सकता है, और इन्वेंशन भी एक कारण हो सकता है। न्यू इन्वेंशन भी एक कारण हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। नई नई खोजें आती हैं, नई नई चेंजेज आते हैं मार्केट में, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो भी आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आती है। सो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 इज फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी इज रिलेटेड टू चांस ऑफ सक्सेस। यहाँ पे बिजनेस को देखना होगा कि बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा इन फ्यूचर। तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, बिजनेस फीजिबल होगा या नहीं होगा, और जब तक एक बिजनेस फीजिबल ना हो तब तक उस बिजनेस को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे द बिजनेस आइडिया must be feasible and profitable. If the business idea is not feasible or profitable, then it should not be further processed. For feasibility study, following studies are conducted. नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी। इस स्टेप में आपका बिजनेस आइडिया टेक्निकल फिजिबल होना चाहिए, यानी आपको जिन भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी आपके बिजनेस के लिए, जिन भी इनपुट्स की आवश्यकता होगी आपके बिजनेस के लिए, वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। इन द स्टडी द प्रमोटर्स are unsure about the availability of required inputs, such as raw material, technology, labor, equipments, and other inputs, etc. तो यहाँ पे किसी भी बिजनेस को टेक्निकल फिजिबल तब माना जाता है जब उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हों। नंबर 2, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में
प्रमोटर्स इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि क्या बिजनेस चलाने के लिए उनके पास प्रॉपर फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी। इन दिस स्टडी promoters ensure that whether funds will be available or not, for operations of बिजनेस। तो अगर आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको लगता है कि आपके लिए पैसा कलेक्ट करना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है, तो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियल फीजिबल नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, इसमें प्रमोटर्स इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डील करने वाले हैं, जिस सर्विस में हम डील करने वाले हैं, उसके कस्टमर्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर डिमांड होगी या नहीं होगी। सो इन दिस स्टडी द promoters ensure that demand, whether demand will be available or not in the market. कस्टमर्स विल बी अवेलेबल और नॉट इन द मार्केट। तो अगर आपको लगता है, आपने इस चीज़ की स्टडी की कि कंज्यूमर्स आर विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट, सो द बिजनेस आइडिया मस्ट नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। तो ये स्टेप नंबर 3 था, जिसमें आप फिजिबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट को आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नेसेसरी इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे या नहीं होंगे, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपके लिए कस्टमर्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, नेम अप्रूवल। कोई भी बिजनेस बिना नाम के नहीं चल सकता, तो उस बिजनेस का नाम बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका नेम अप्रूवल प्रमोटर्स को करवाना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में, और वो 3 नाम उसके यहाँ वो सबमिट करते हैं प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर, और जो भी नाम वो डिसाइड करेगा रजिस्ट्रार, उस नाम को कंपनी का नाम माना जाएगा। और जितने भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डिटेल्स होंगी, जितनी भी डीलिंग्स होंगी, वो सारी की सारी उस नाम से की जाएंगी। In this step, the promoters have to select a name, have to decide 3 names of company in priority basis, which will be submitted in the office of registrar of companies।
while deciding the name, names, they must be ensure that the proposed names must not be identical with existing companies. इन इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनके नाम से वो प्रपोज नेम मैच नहीं होना चाहिए. द नेम मस्ट बी यूनिक. द नेम मस्ट बी यूनिक एंड डिफरेंट. तो नेम अप्रूवल वो लेते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके. उसके बाद स्टेप 4 फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम. यहाँ पे प्रमोटर्स उन लोगों को ढूंढेगा जो कंपनी के सिग्नेचरीज होंगे, यानी कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स होंगे. और ये कम से कम संख्या में 7 या 2 होने चाहिए. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट मस्ट बी 7 और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट मस्ट बी 2. तो 7 लोग जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स होंगे, जो कंपनी के मेमोरेंडम पे सिग्नेचर करेंगे और अपनी सहमति देंगे कि वो कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते हैं, तभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होगा. तो इन दिस स्टेप द promoters find out the name, find out the people want to become signatories of memorandum as फर्स्ट मेंबर. इन लोगों को कंपनी का फर्स्ट मेंबर माना जाता है और ये लोग उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं और अपनी सहमति देते हैं. द रिटन कंसेंट इज ऑल्सो टेकन of those signatories. This requirement is necessary because for a company formation, a group of members are required. In public company,
In public company, this number, in public company, there are 7 signatories, and in a private company there are 2 signatories are must. तो यहाँ पे स्टेप 4 में वो सिग्नेचरीज को फाइंड आउट करता है, उनसे उनकी सहमति लेता है। स्टेप 5 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स उन प्रोफेशनल्स को हायर करेगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उनसे एग्रीमेंट साइन करवाएगा और कंपनी को बनाने में उनकी मदद लेगा। तो यहाँ पे इन दिस स्टेप प्रोफेशनल्स such as bankers, brokers, auditors, company secretaries, legal advisors, are hired by brokers, bankers, auditors, company secretary और एक नाम और ले लेता हूँ यहाँ पे underwriters. Legal advisors are hired by promoters, who help in incorporation and operation of the कंपनी बिजनेस। तो इन लोगों को हायर किया जाएगा कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। और लास्ट स्टेप आपकी है स्टेप नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे भी आप नोट कर लें, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट्री भी करनी होती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स प्रिपेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उन्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। There are many documents which are required for the registration of companies. All these documents are
prepared or collected by promoters, generally following documents are essential for a company formation. Memorandum of Association, Memorandum of Association, Articles of Association, प्रोस्पेक्टस, अगर ये क्या है पब्लिक कंपनी है, रिटर्न कंसेंट्स ऑफ सिग्नेचरीज, एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, एग्रीमेंट कॉपी, एग्रीमेंट कॉपी विद प्रोफेशनल्स एटसेट्रा। तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स तैयार करवाते हैं या कलेक्ट करते हैं और इन्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था आपका ये आपका टॉपिक था आज का प्रमोशन ऑफ कंपनी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हम इसकी क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू अगेन।